स्टार्ट करें। हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे, चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो उसका नाम क्या था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम पढ़े उसका नाम क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बोलोगे तो भी चलेगा। अब उसी चेन में अब अगर अपन आगे बढ़े तो चैप्टर का नाम अब तीसरा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या नाम है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तीसरा चैप्टर है नेशनल इनकम के अंदर में। ठीक है, देखो नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब नेशनल इनकम के टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। नेशनल इनकम के कितने एग्रीगेट्स होते हैं? 8। ये पूरे 8 नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट टाइम देखोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसको समझोगे तो बहुत इजी है। और ये मैं बोल सकता हूं प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें आपको थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैप्टर से। क्या मिलेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो देखो ध्यान से, जो नाम है ना उसको याद करने का एक अच्छा तरीका है। देखो सबसे पहले आप लोग देखो, ग्रॉस दिख रहा है, ग्रॉस दिख रहा है, ग्रॉस दिख रहा है, ग्रॉस दिख रहा है। टोटल कितने ग्रॉस है? 4 ग्रॉस है। तो 4 आपको क्या मिलेगा? नेट। 4 ग्रॉस है तो 4 क्या मिलेगा? नेट। आई बात समझ में? 4 ग्रॉस तो 4 नेट। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखना एक चीज, आप डोमेस्टिक वर्ड देखो, डोमेस्टिक, तो आपको 4 बार डोमेस्टिक दिखेगा। तो 4 बार उसका अपोजिट आपको क्या देखने को मिलेगा? नेशनल। क्या देखने को मिलेगा? नेशनल। चार डोमेस्टिक तो 4 नेशनल। उसके बाद आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वर्ड खोजो। उसके बाद आप लोग फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वर्ड खोजो। ये दिख रहा है मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस दिख रही है आप लोगों को? ये देखो मार्केट प्राइस, ये देखो मार्केट प्राइस, ये देखो मार्केट प्राइस। टोटल कितनी मार्केट प्राइस है? 4। तो अब आपको 4 क्या दिखेगा? फैक्टर कॉस्ट। मेरी बात का मतलब समझ पा रहे हो? अब लाइन से पढ़ो। पहला नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरे वाले का नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरे वाले का नाम क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो गया। उसके बाद 5वां नंबर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो लास्ट चैप्टर था ना उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज नेट पर होती है और कोई भी चीज ग्रॉस पर होती है तो दोनों के बीच में काहे का डिफरेंस आ जाता है? डेप्रिसिएशन का। कोई भी चीज नेट पर होती है या फिर ग्रॉस पर होती है तो दोनों के बीच में काहे का डिफरेंस आ जाता है? डेप्रिसिएशन का। कोई भी चीज डोमेस्टिक होती है या फिर नेशनल होती है, कोई भी चीज डोमेस्टिक होती है या फिर नेशनल होती है, दोनों के बीच में काहे का डिफरेंस आ जाता है? NFIA का आ जाता है। ठीक है, NFIA का। और कोई भी चीज मार्केट प्राइस पर होती है या फिर फैक्टर कॉस्ट पर होती है तो काहे का डिफरेंस आ जाता है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। ये पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चैप्टर है तो आप लोगों को ज्यादा इसमें थ्योरी वाला पोर्शन नहीं है, समझाने वाला सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं। तो मेरे को एक यहां पर चीज बतानी है, देखो ध्यान से, कि कोई भी चीज अगर ग्रॉस पर है उसको नेट पर ले जाना है या फिर नेट पर है ग्रॉस पर ले जाना है तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करोगे, प्लस या माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। कोई भी चीज फैक्टर कॉस्ट पर है उसको मार्केट प्राइस पर ले जाना है या फिर कोई भी चीज मार्केट प्राइस पर है उसको फैक्टर कॉस्ट पर ले जाना है तो उसको क्या करोगे? NIT प्लस माइनस करोगे। कोई भी चीज नेशनल पर है उसको डोमेस्टिक बनाना है या डोमेस्टिक है उसको नेशनल बनाना है तो क्या प्लस माइनस करोगे? NFIA। अब आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस
सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और यहां पे एनएफआईए आपको देखने को मिलेगा। एनएफआईए का मतलब क्या होता है? फ्रॉम -2। एनएफआईए का मतलब क्या होता है? फ्रॉम -2। फ्रॉम -2 मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दोनों का डिफरेंस। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक चीज और बतानी है मेरे को कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। दोनों के बीच में काहे का डिफरेंस आता है? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी। यहां पे डिफरेंस किस चीज का है बताओ मेरे को? डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है कि नहीं बताओ? तो कोई भी चीज डोमेस्टिक और नेशनल क्यों हो जाती है? एनएफआईए के कारण। तो यहां पर डिफरेंस किसका आता है? एनएफआईए। इस चीज को हम लास्ट चैप्टर में अच्छे से किए हुए हैं। अब मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उसको देखो, फिर इसके कम से कम 25-30 क्वेश्चन से प्रैक्टिकल वो पूरे मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। ठीक है? इस चैप्टर में क्वेश्चंस किस टाइप के मिलते हैं? किस टाइप के मिलते हैं? देखो क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगर ये नहीं लिखा हुआ रहता तो आप क्या समझते? कैलकुलेट नेशनल इनकम मतलब आपको एनएनपी निकालना है एट एफसी निकालना है, एनएनपी एट एफसी। ये कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या क्या दी हुई है देखो। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, उसकी वैल्यू इतनी है करोड़ में। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। गुड्स और सर्विस टैक्स, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है एक प्रकार का। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और क्या है? सब्सिडीज। आपको क्या निकालना है? एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करेंगे देखना ध्यान से। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जीडीपी एट एमपी कितना? 5,500, सॉरी 5,500। और आपको निकालना क्या है? एनएनपी एट एफसी। ध्यान से देखते जाना बस। आपको क्या बनाना है? ग्रॉस से नेट बनाना है कि नहीं बताओ? ग्रॉस से क्या बनाना है? नेट। ग्रॉस से नेट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा शिमाइल? ग्रॉस से नेट बनाना होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। हाँ ठीक बोल रहे हो। ग्रॉस से अगर मेरे को कोई चीज को नेट बनाना है तो मैं क्या माइनस करूंगा? डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। क्लियर है? अब यहां पर देखो डोमेस्टिक है, इसको मेरे को नेशनल बनाना है। ऊपर में क्या दिया हुआ है? डोमेस्टिक, उसको मेरे को क्या बनाना है? नेशनल। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं? ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको क्या कैलकुलेट करना है? ये, इसलिए मैं प्लस माइनस की बात कर रहा हूं। कोई भी चीज डोमेस्टिक में होती है उसको नेशनल बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं? NFIA क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसके बाद कोई भी चीज मार्केट प्राइस पर है उसको फैक्टर कॉस्ट पर लाना है तो क्या माइनस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी चीज ग्रॉस पर है तो नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक है तो नेशनल बना तो NFIA प्लस, और मार्केट प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो NIT माइनस। अब आप क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन तो पका पुकाया दिया हुआ है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको NIT और NFIA निकालना पड़ेगा। तो NFIA निकाल ले पहले। NFIA इज इक्वल टू होता है फ्रॉम -2,
आप लोग फ्रॉम -2 मत लिखना ना भाई, पूरा लिखना। तो फ्रॉम -2 मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 150 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है 250। 150 माइनस 250, तो इसकी अमाउंट किस में आ गई, NFIA माइनस में आ गया। ठीक है, अब आपको और क्या चाहिए, NIT। NIT मतलब IDT, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो क्वेश्चन में देखो इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से आपको क्या दिया हुआ है, GST दिया हुआ है 120 और सब्सिडी कितना दिया हुआ है 70। तो ये निकाल लो पहले, 120 माइनस 70 कितना आएगा 50। तो ये दो फिगर्स हमको मिल गए और डेप्रीसिएशन तो दिया ही हुआ है। तो डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है बताओ 300। डेप्रीसिएशन को प्लस करेंगे कि माइनस, माइनस, तो यहां पे माइनस कर दो 300 डेप्रीसिएशन। NFIA को क्या करना है ऐड, NFIA कितना है -100, साइन का ध्यान रखना। और NIT को क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे माइनस, कितना है 50। तो 5500 में 300 को प्लस करो, सॉरी माइनस करो, सब चीज माइनस होगा। 5500 में सब माइनस कर दो, क्या आएगा बताओ, 5500 माइनस माइनस 300 तो कितना होगा 5200। 5200 माइनस 100 कितना होगा 5100। 5100 माइनस 50 करोगे तो कितना आएगा 5050, 50-50 आया समझ में। तो ये जो आया ये काहे का आंसर है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई बात समझ में। और बताऊं एक, ये समझ में आया कैसे करना है, योगेंद्र, नमन, आदित्य, रोनित, एक क्वेश्चन और देखो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया पढ़े एक बार। GNP एट MP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है GNP एट MP। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं डेप्रिसिएशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 2 निकालना है और NDP एट FC दिया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर कोई आया ना जिसमें बीच का कोई आइटम निकालना है तो उस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी एक चीज को ले लो, ये ले लो या फिर ये लो, क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बनाना। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आ गया तो आप लोग पक्का गलती करोगे। नॉर्मली क्या होता है जब हम क्वेश्चन बनाते हैं बुक का देख के तो आंसर नीचे लिखा रहता है तो हम प्लस माइनस करके कुछ भी करके ले आते हैं आंसर, लेकिन अगर आपके सामने आंसर नहीं है तब आप क्या करोगे, तब क्या करोगे, उस केस में आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट तगड़े रखने ताकि हम जो कर रहे हैं उससे आंसर सही आएगा। क्लियर है, चलो। तो मैं क्या बोला आप लोगों को, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना 2 चीज दी हुई है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की कितने एग्रीगेट्स होते हैं 8। जब कोई बीच का आइटम दिया रहता है तो उस केस में क्वेश्चन में हमको 2 एग्रीगेट्स हमेशा दिए रहेंगे। जब कोई बीच का आइटम निकालने के लिए बोलेगा ना तो हमेशा क्वेश्चन में कितने एग्रीगेट्स मिलेंगे 2। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, या तो ये वाला एग्रीगेट उठा लो या फिर ये वाला एग्रीगेट उठा लो। कौन सा उठाओ बोलो, कौन सा, GNP एट MP। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। GNP एट MP कितना दिया हुआ है 4500 दिया हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत, आपको निकालने क्या बोल रहा है
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब मेरे को एक बात बताओ, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहां पे रहता है, कहां छुपा हुआ रहता है? एनएफआईए के अंदर फ्रॉम में से टू माइनस हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है? एनएफआईए निकालना है। एनएफआईए निकाल लोगे तो आप उसमें फ्रॉम वाला माइनस कर दोगे तो बचा हुआ जो आएगा वो क्या होगा? टू। तो मैं पहले एक काम कर रहा हूं, नीचे एक चीज लिख रहा हूं, एन एफ आई ए। एन एफ आई इज इक्वल टू होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब क्वेश्चन में हमको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, कितना? 700 दिया हुआ है। ये नहीं मालूम और ये नहीं मालूम। एक फॉर्मूले में 3 चीज है, 3 में से 2 चीज गायब है। तो हमारे को डायरेक्टली ये निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन हम एनएफआईए निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं? एनएफआईए। अब देखना, जीएनपी एट एमपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जीएनपी एट एमपी। और लास्ट में क्या दिया हुआ है? एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एनडीपी एट एफसी। कितना दिया हुआ है? 3900। क्लियर है मेरी बात? आप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर रहे हो, प्रोसेस समझना, क्योंकि पेपर में आएगा, पक्का गलत करके आओगे। एनडीपी एट एफसी में ले जाके मैं रोक दे रहा हूं। मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं? जीएनपी एट एमपी से, और ले जाके कहां रोकूंगा? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी में मैं ऐसा क्या प्लस या माइनस करूंगा जिससे मेरे को एनएफआईए मिल जाएगा? पहले ये बताओ। एनडीपी एट एफसी नीचे वाला, ये वाला, इसमें मैं ऐसा क्या प्लस या माइनस करूं जिससे मेरे को क्या मिल जाएगा? एनएफआईए मिल जाएगा। एनडीपी एट एफसी में मैं ऐसा क्या प्लस और माइनस करूं जिससे मेरे को क्या मिल जाएगा? एनएफआईए। मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस होगा सिर्फ एनएफआईए ही होगा। तो एनएनपी एट एफसी, सॉरी एफसी। ये सोच सकते हो कि नहीं? आप लोग यहां तक सोच पा रहे हो कि नहीं? नहीं सोच पा रहे हो? आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसमें से हम ऐसा क्या प्लस या माइनस करेंगे जिससे हमको एनएफआईए मिलेगा। तो हमने सोच के ये पता किया, एनएनपी एट एफसी को हम जब एनडीपी एट एफसी में माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एनएफआईए। अभी हमको इसकी वैल्यू नहीं मालूम। अब आप वापस ऊपर चले जाओ, जीएनपी एट एमपी में ऐसा क्या प्लस माइनस करूं जिससे मेरे को क्या मिल जाएगा? जिससे मेरे को क्या मिल जाएगा? एनएनपी एट एफसी। तो बताओ, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं शिमाइल? ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नेट से नेट में जाना है तो कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं। सॉरी, नेशनल से नेशनल में जाना है तो कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम ऐसा क्या करें? एनआईटी को प्लस करेंगे ना, मार्केट प्राइस में जुड़ा हुआ रहता है, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे ना भाई, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं तो प्लस करते हैं। हाँ ठीक बोल रहे हो यार, मैं गलत बोल रहा हूं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि उसमें जुड़ा हुआ रहता है। कौन तो प्लस बोला? योगेन के ऊपर ज्यादा भरोसा हो गया मुझे, माइनस मालूम नहीं मेरे को। चलो इधर देखो। तो हम जीएनपी एट एमपी जो दिया हुआ है ना, उसमें हम डेप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एनएनपी एट एफसी मिल जाएगा। चलो माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है? 100 रुपए दिया है, माइनस कर दो। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है और सब्सिडीज दिया हुआ है, तो 300 माइनस 200 कर दूं। एनआईटी मतलब 300 माइनस 200 कितना? 100। तो आपको 4500 में आप क्या कर रहे हो अभी? 4500 में 200 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 4300 आ गया। यहां तक किसी को कोई तकलीफ?
4300 आ गया। अब आप लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 3900 का और 4300 का, वो क्या होगा? NFIA होगा। यहां का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा? NFIA। प्लस करूंगा कि माइनस? माइनस। लेकिन NFIA को ऐसे माइनस करके नहीं निकाल सकते, अपन डायरेक्टली यहां पर माइनस करेंगे नीचे। कितना आएगा बताओ? इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? NFIA। कितना आएगा? 400 आया क्या? NFIA 400। आई बात समझ में? अब 400 NFIA आया तो नीचे जो हमारा फॉर्मूला था NFIA कितना था? 400। अब ये हमको मालूम नहीं है, बस फॉर्मूले को इधर उधर ट्रांसपोज करने आंसर आ जाएगा। NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू क्या होगा? 700 माइनस 400, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू आ जाएगा 300। ये आंसर, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ऐसे बनाना है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को कम से कम इस तरीके के 20 क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को आपकी कॉपी में नोट करना है। ये चैप्टर देखो चालू होते साथ खत्म हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, प्रैक्टिकल चैप्टर है, छोटे से टॉपिक्स थे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं था। नेशनल इनकम के कितने एग्रीगेट्स होते हैं? टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, वो हमने पढ़े। उस टोटल 8 एग्रीगेट, उनको प्लस माइनस करके क्या क्या निकाल सकते हैं वो बताया। डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा तो डोमेस्टिक इनकम, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा तो नेशनल इनकम। तो 2 क्वेश्चंस भी हमने क्लास में किए। अब मैं बाकी आप लोगों को बनाने के लिए दे दूंगा, PDF भेज दूंगा ग्रुप में, और कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना बाद में। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चैप्टर का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इससे आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, ठीक है? चलो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।